हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम इस जीवन में बार बार क्यों जन्म लेते हैं? क्यों कुछ घटनाएं, कुछ रिश्ते और कुछ संघर्ष हमारे जीवन में बार बार आते हैं? इसका उत्तर है कार्मिक लेसन, यानी वे जीवन के सबक जो आत्मा को सीखने जरूरी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर इंसान इस धरती पर कुछ विशेष सबक सीखने आता है। वेद, ज्योतिष और अंकशास्त्र सभी मानते हैं कि जब तक आत्मा अपने कर्म पूरे नहीं करती तब तक वह मोक्ष तक नहीं पहुंच। कार्मिक लेसन अलग अलग परंपराओं में अलग अलग गिने गए हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन 4 प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आत्मा को बार बार जन्म लेकर इन्हें सीखना पड़ता है। अंक ज्योतिष कहती है हमारी जन्म तिथि और नाम से जुड़े 1 से 9 तक के अंक बताते हैं कि हमें हमारे कौन से गुण कमजोर हैं। जो अंक गायब होते हैं वही हमारे कार्मिक लेसन बन जाते हैं। यानी किसी के पास 2 लेसन हो सकते हैं तो किसी के पास 5। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 12 भाव 12 हाउसेस जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे रिश्ते, पैसा, करियर, परिवार, स्वास्थ्य। इन घरों में बैठे ग्रह हमें बताते हैं कि आत्मा को किस क्षेत्र में सबक सीखना है। खासकर शनि, राहु और केतु हमारे सबसे बड़े कार्मिक शिक्षक माने जाते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से 7 सार्वभौमिक कार्मिक लेसन माने जाते हैं। जिम्मेदारी पहला, दूसरा क्षमा, तीसरा विरक्ति डिटैचमेंट, चौथा प्रेम और करुणा, 5वां सत्य और ईमानदारी, छठा धैर्य, 7वां आत्ममूल्य और आत्म प्रेम। यही 7 सबक हर आत्मा को बार बार की यात्राओं में सीखने पड़ते हैं। तो दोस्तों, कार्मिक लेसन सिर्फ बोझ नहीं है, ये आत्मा की सीढ़ियां हैं जो हमें बार बार ऊंचाई की ओर ले जाती है। जब हम इन्हें पहचान लेते हैं और जीवन में उतार लेते हैं तभी हम मुक्ति यानी मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत कार्मिक लेसन कौन से हैं तो अपनी जन्म तिथि और नाम को गहराई से समझना जरूरी है। याद रखिए, जीवन का हर अनुभव एक सबक है और हर सबक आपको आपके सच्चे स्वरूप के और करीब ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ बातें हमारे जीवन में पहले से तय क्यों लगती है? जन्म कहाँ होगा, परिवार कैसा होगा, कौन से सुख और दुख मिलेंगे, ये सब भाग्य का खेल है या कुछ और? आइए जानते हैं प्रारब्ध कर्म के बारे में। हमारे शास्त्र कहते हैं हर इंसान के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, अब तक के सारे जन्मों के कर्मों का भंडार। प्रारब्ध कर्म, उसी भंडार का वह हिस्सा जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। क्रियामान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं और जो भविष्य का भाग्य बनाएंगे। यानी प्रारब्ध वह कर्म है जिसे टालना लगभग असंभव है, जैसे कब और कहाँ जन्म लेना है, किस परिवार में आना है, कुछ सुख दुख और जीवन की बड़ी घटनाएं। ये सब पहले से तय प्रारब्ध होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले से लिखा है। हमारे वर्तमान कर्म यानी क्रियामान कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे भविष्य के संचित और प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, प्रारब्ध हमें बंधन में नहीं डालता, बल्कि याद दिलाता है कि हर अनुभव एक सबक है। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। याद रखिए, प्रारब्ध हमें जन्म देता है, लेकिन वर्तमान कर्म हमें जीवन की दिशा देते हैं। हरे कृष्णा मित्रों,
क्या आप जानते हैं आपके दुख की जड़ अहंकार है और आपकी शांति का स्रोत आत्मा। अहंकार कहता है मैं कौन हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मुझे साबित करना है। आत्मा कहती है मैं हूँ, बस यही प्राप्त है। ना तुलना, ना डर, ना प्रतिस्पर्धा। अहंकार बाहर से पहचान ढूंढता है, नाम, पद, पैसा और रिश्तों में। आत्मा भीतर से जुड़ती है, शांति, प्रेम और साक्षी भाव से। अहंकार से जीवन भारी होता है, आत्मा से जीवन हल्का। चुनाव आपका है। हरे मित्रों, क्या आप जानते हैं आपके दुख की जड़ अहंकार है और आपकी शांति का स्रोत आत्मा। अहंकार कहता है मैं कौन हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मुझे साबित करना है। आत्मा कहती है मैं हूँ, बस यही प्राप्त है। ना तुलना, ना डर, ना प्रतिस्पर्धा। अहंकार बाहर से पहचान ढूंढता है, नाम, पद, पैसा और रिश्तों में। आत्मा भीतर से जुड़ती है, शांति, प्रेम और साक्षी भाव से। अहंकार से जीवन भारी होता है, आत्मा से जीवन हल्का। चुनाव आपका है। हरे कृष्णा।